नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विमेंस पार्टिसिपेशन को लेके कि पॉलिटिक्स में और स्पेशली जो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विमेंस पार्टिसिपेशन को लेके 2023-24 में ना एक कानून आया था, 106 कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था विमेंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने से रिलेटेड, जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जिसमें बात की गई थी, प्रॉमिस की गई थी गवर्नमेंट ने या जो बिल में, कि 1/3 जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा विमेंस को इन बोथ पार्लियामेंट में भी और स्टेट राज्य लेवल पे जो असेंबलीज होती है वहाँ पे। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ ना ऑफन क्या करती है ना कि वो एक दिखावा करती है कि भैया नंबर ऑफ़ जो विमेन एमपीज़ हैं संसद में और एमएलएस हैं स्टेट असेंबलीज में, और इनफैक्ट जो गांव के लेवल पर जो प्रधान होती है उनका जो नंबर है काफ़ी बढ़ गया है। बट द रियलिटी इज़ कि उनका नंबर तो बढ़ा है लेकिन पार्टिसिपेशन उनका पॉलिटिक्स में नहीं बढ़ा है। मतलब वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में या जो डिसीजन मेकिंग है या कोई बिल आता है तो उसमें जब वो इस बोलने की बात आती है तो उनको बहुत कम समय दिया जाता है। जैसे अगर बहुत सारे बिल्स की हम लोग बात करें ना, स्पेशली जो 18वीं लोकसभा है जो भी चल रही है, तो उसमें ना बहुत सारे जो बिल्स हैं उनके ऊपर विमेंस को ना बहुत कम टाइम दिया गया है। इनफैक्ट बहुत सारी जो कमिटीज़ हैं उनमें बहुत सारी विमेंस ना उनको चेयर करती हैं। बहुत कम विमेंस हैं जो उनकी चेयरमैन हैं उन कमिटीज़ की। या फिर जो प्राइवेट नंबर ऑफ बिल्स हैं, जैसे अभी तक ना ऑलमोस्ट 628 प्राइवेट मेंबर बिल्स आए हैं, जिनमें से ना सिर्फ 56 बिल ऐसे हैं जिनको विमेंस लेके आई हैं। ठीक है। बाकी 572 बिल हैं सिर्फ उनको जो मेल एमपीज़ थे वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये चीज़ है कि इतना डिफरेंस है मतलब पार्टिसिपेशन में और नंबर्स में। जैसे ना अभी 2025 में ना वक्फ बिल आया था, तो उसमें ना 61 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था और 14 घंटे तक ऑलमोस्ट इसमें एक डिबेट हुई थी। लेकिन सिर्फ 5 जो महिला एमपीज़ थी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया इसमें, जो ऑलमोस्ट 5% है। और अगर टाइम टेकन की बात की जाए तो सिर्फ 32 मिनट का टाइम दिया गया जो वीमेन एमपीज़ थी उनको। टोटल जो डिबेट हुई थी वो 14 घंटे के लिए हुई थी। तो और जो बनता है ऑलमोस्ट 3.5% ऑफ द टोटल टाइम। सो मतलब ये है कि उनको सिर्फ 3.5% टाइम दिया गया। रेस्ट ऑफ जो 96.5% जो टाइम था वो मेल कैंडिडेट ने लिया। एंड दिस इज़ नोटेबली लोअर देन देयर इज 14% रिप्रेजेंटेशन। मतलब लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कितनी है, 14%, और टाइम उनको कितना दिया गया, सिर्फ 3.5%। तो यही चीज़ है कि जो पार्टिसिपेशन और नंबर ऑफ़ एमपीज़ हैं उनमें जो डिस्पैरिटी है। एंड पार्टीज़ की बात की जाए ना, तो पार्टीज़ में जैसे बीजेपी है, बीजेपी में जैसे 31 विमेन एमपी हैं। और तो उसमें से ना उसमें 31 विमेन एमपीज़ को सिर्फ 145 मिनट का टाइम दिया गया। 145 मिनट आपका होता है हार्डली आपका मतलब 2.5 घंटे, 2.25 घंटे, ठीक है, वो बनता है। बट दो जो विमेंस स्पीकर थी ना ऑफ द पार्टी गॉट ओनली 40 मिनट। और मतलब दो विमेंस ऐसी थी जिनको सिर्फ 14 मिनट ही दिया गया। और अगर कांग्रेस की बात की जाए इसमें, तो कांग्रेस में जैसे 14 इस टाइम पे ना 14 विमेन एमपी है कांग्रेस में। और कांग्रेस ने विमेन एमपी को जो टाइम दिया था वो दिया था 92 मिनट, लगभग 1.5 घंटा। तो ये चीज़ है कि मतलब बहुत कम समय, अगर इन एटलीस्ट कम से भी ये ना कि पार्टीज वाइज थोड़ा टाइम तो ज़्यादा दिख रहा है। ओवरऑल बात करिए तो वो बहुत कम है। इवन व्हेन वुमेन्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्पीकर, लेंथ ऑफ देयर स्पीच इज़ वेरी शॉर्ट। मतलब ये है कि अगर उनके बोलने की बात की जाए तो वो मतलब उनका जो टाइम है और स्पीक बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये चीज़ है कि पार्टिसिपेशन और नंबर ऑफ़ एमपी जितने हैं उतना उनको टाइम नहीं दिया जाता। एंड इसके अलावा ना एक और बिल आया था, जैसे बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 में बैंकिंग लॉज को ना थोड़ा बदलने के लिए एक कानून आया था। तो लाने की कोशिश की गई थी, जिसमें ना लोकसभा में 3 दिसंबर को आया था ये कानून। तो इसमें ना जब लगातार ना 5 घंटे तक उसमें डिबेट हुई थी, लेकिन सिर्फ एक विमेन एमपी थी, सुप्रिया सूले, जिसने पार्टिसिपेट किया था। सोचो 5 घंटे की डिबेट हुई है और सिर्फ एक ही विमेन एमपी ने बैंकिंग लॉज को लेके, इतना इंपॉर्टेंट बिल था वो, उसमें सिर्फ एक ही विमेन ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये ना ये आयरनी है और विमेन पार्टिसिपेशन की इन इंडियन पॉलिटिक्स, स्पेशली अपर लेवल पे। एंड बोथ द बीजेपी एंड कांग्रेस विच हैव अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ विमेन एमपी। जबकि आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि 31 विमेन एमपी इस टाइम पे है बीजेपी में और 14 हैं कांग्रेस में। लेकिन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट फिर भी उनको बहुत कम टाइम दिया गया मेल कैंडिडेट के इन कंपैरिजन में। एंड हमारी सोसाइटी में जो विमेंस होती है उनके बारे में ना एक बोला जाता है कि वो उनको दे आर लैकिंग फाइनेंशियल एक्यूमेन। मतलब इनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है उसमें वो स्पेशली फाइनेंस के मामले में, पैसों के मामले में वो काफ़ी ख़राब होती है, अच्छी नहीं होती है। तो एक स्टेरियोटाइप बना हुआ समाज में, सोसाइटी में। तो जब यूनियन बजट आया था ना, तो आपको पता है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन,
तो उन्होंने ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, उनके अलावा बहुत वीमेन एमपीज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बीजेपी में इस टाइम पे 31 वीमेन एमपीज़ हैं। और अगर एनसीपी से आप सुप्रिया सूले को छोड़ दो, इकरा चौधरी हैं, हरसिमरत कौर बादल जो पंजाब से आती हैं, उन्होंने ज़रूर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन कलेक्टिवली अगर बात करो तो भाई पूरा जो टाइम था डिस्कशन का वो था 8 घंटे 43 मिनट, जिसमें से सिर्फ 1 घंटा विमेंस ने पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ हार्डली 1 घंटा। तो ये आयरनी है विमेंस पार्टिसिपेशन की अगेन। एंड आगे हम लोग बात करें ना, तो जैसे ना डिमांड हो रही थी ग्रांट्स के लिए फॉर रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा लोकसभा में, तो ना सिर्फ उसमें ना 90 जो एमपीज़ थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें से सिर्फ 9 एमपीज़ थे जो विमेंस थी, मतलब 90 से 9 मतलब 10%। और लोकसभा में विमेंस का पार्टिसिपेशन या फिर बोलूँ मैं रिप्रेजेंटेशन कितनी है, 14%। तो एटलीस्ट 14 तो होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ है कि बहुत कम नंबर थे इस पे। एंड दिस वर्क फॉर अबाउट 1 आवर 18 मिनट्स, और 9 महिलाओं ने सिर्फ 1 घंटा 18 मिनट तक बोला। तो ये चीज़ है कि एंड जिसमें ना टोटल डिस्कशन हुआ था 11 घंटे के लिए 35 मिनट के लिए, जिसमें 11 घंटे 35 मिनट में से सिर्फ 1 घंटा उनको और सवा घंटा ऑलमोस्ट उनको दिया गया था। तो ये चीज़ है कि जो परसिस्टेंट जो स्ट्रक्चरल बाइस है ना इंडिया में, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो फाइनेंस वाले मामले में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे वो आपके जॉब्स में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, हर कहीं आपको देखने को ये मिलेगा। ऑल्दो इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन विमेंस का पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन अच्छा होने के बावजूद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है उतना भी उनको नहीं दिया जाता। और इसमें अगर आगे बात करें ना, तो जैसे क्वेश्चन हावर होता है। क्वेश्चन हावर जब भी पार्लियामेंट्री सिटिंग बैठती है ना, तो सबसे पहला जो हावर होता है वो क्वेश्चन हावर होता है। तो उसमें ना सिर्फ अब जैसे विमेंस को ना सिर्फ 17.2% विमेंस को क्वेश्चन हावर में सबसे पहले क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, जिसमें से ना वो अकेले नहीं थी, मतलब 17.2% भी ना वो किसी दूसरे एमपीज़ के साथ थी। लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली बात करें तो सिर्फ 7.5% महिलाएं ऐसी थी जिनको अकेले क्वेश्चन हावर में क्वेश्चन पूछने का, अपना क्वेश्चन रखने का अधिकार दिया गया। तो सिर्फ ये है कि इंडिपेंडेंटली तो सिर्फ 7.5% ही है। तो ये है कि क्वेश्चन हावर में भी बाइसनेस है। अगर इसमें आगे और बात करें ना, जो प्राइवेट मेंबर बिल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में ही कि ना अभी तक ना टोटल जो 628 प्राइवेट मेंबर बिल्स लाए गए हैं लोकसभा में, ठीक है। और उसमें से ना सिर्फ 500 उसमें से सिर्फ 56 बिल्स वैसे हैं जिनको विमेंस लेके आई हैं, और 572 ऐसे जिनको मेल लेके आए हैं। तो मतलब 90% जो प्राइवेट बिल्स हैं ना, वो मेल कैंडिडेट के द्वारा, मेल एमपीज़ के द्वारा लाए गए हैं, और सिर्फ 10% विमेंस के द्वारा लाए गए हैं। एंड ना जो पार्लियामेंट में 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है ना, तो उसमें से सिर्फ ना 2 पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऐसी हैं जिनको विमेंस चेयर करती हैं, मतलब जिनके जो चेयरमैन हैं, जिनको प्रिसाइड करती हैं, वो सिर्फ विमेंस हैं। 24 में से सिर्फ 2 पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को। तो ये मतलब ये है, उसमें हार्डली उसमें से एक नाम ऐसा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। तो ये ना एक बाइसनेस दिखा रहा है कि द लेवल ऑफ बाइसनेस अब तक जो चला है पॉलिटिक्स में उसको। एंड आगे अगर हम बात करें ना, कि देखिए ना 3 फाइनेंस कमिटीज़ हैं इंडिया इसमें पार्लियामेंट में, पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। और पिछले 16 साल में किसी भी एक वीमेन एमपी ने ना इसको चेयर नहीं किया, इन कमिटीज़ को चेयर नहीं किया है, स्पेशली ना तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को और ना ही एस्टिमेट कमेटी को। और सिर्फ जो मीनाक्षी लेखी है ना, उन्होंने जो वो सिंगल ऐसी वीमेन है जिन्होंने सिर्फ चेयर किया है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी को, और वो भी सिर्फ 3 साल के लिए, 3 ईयर टर्म्स के लिए, सिर्फ, ज़्यादा नहीं। तो ये है कि भैया जो हर चीज़ में देखो, आपकी फाइनेंस कमेटी हो, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ हो, वहाँ पर भी सिर्फ 2 वीमेंस हैं जो चेयर करती हैं। तो ये जो तो आप देखो ना, क्वेश्चन हावर हो, चाहे उनका प्रेजेंस ऑफ स्पीकिंग हो, कमिटीज़ में बोलने का बात हो, प्राइवेट मेंबरशिप में बोलने का बात हो, सब में वो कम है, सब में उनको वो लैग करती है, उनका पार्टिसिपेशन लैग कर रहा है। तो ये जो डेमोक्रेसी में भी इतना बिल लाने की वजह से उन्हें रिजर्वेशन देने के बावजूद भी ना, ये जो डिस्पैरिटी है वो देखने को मिलती है इंडिया में। एंड ना बोला जाता है कि भैया पुरानी जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग थी ना, उसमें तो सेपरेट वॉशरूम भी नहीं था विमेन जर्नलिस्ट के लिए, मतलब वॉशरूम की प्रॉब्लम थी। एंड 2018 तक तो डेडिकेटेड कोई फीडिंग रूम भी नहीं था उसमें। तो ये चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी समस्या अभी तक रही है, विमेंस को देखने को मिली है। तो यही पूरा वीडियो था कि जेंडर बाइसनेस इनफैक्ट आपका जो हायर पॉलिटिकल वहाँ पे भी देखने को मिलता है ये चीज़। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।